वेलकम टू ऑल। टुडेज टॉपिक इज़ ला बेले डेम सेंस मर्सी। ये पोएम कंपोज की गई थी जॉन कीट्स के द्वारा। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ला बेले डेम सेंस मर्सी वाज कंपोज्ड इन। ला बेले डेम सेंस मर्सी जो है वो कंपोज की गई थी 1819 में। ला बेले डेम सेंस मर्सी इज़ ए फेराज। ये कौन सी लैंग्वेज का फेराज है ला बेले डेम सेंस मर्सी? लैटिन का, फ्रेंच का, ग्रीक का या इटालियन? तो ये फेराज है एक फ्रेंच। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फेराज ला बेले डेम सेंस मर्सी? जो ये फेराज है तो इसका मतलब क्या है? द ब्यूटीफुल एंड कनिंग लेडी, द इंटेलेक्चुअल एंड ब्यूटीफुल लेडी, द पुअर गर्ल लिविंग इन डेजर्ट, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो इस फेराज का मीनिंग है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, एक ऐसी औरत जिसमें दया नहीं है। द टाइटल इज टेकन फ्रॉम ए पोएम ऑफ। ये जो टाइटल लिया गया था ये किसी पोइट के एक पोएम से लिया गया था। तो ये वो पोइट कौन से थे? तो वो थे एलन चार्टियर। हाउ मैनी स्टेंजास आर इन दिस पोएम? इस पोएम में कितने स्टेंजास हैं? तो इस पोएम में स्टेंजास हैं 12। देयर आर 12 स्टेंजास। इस पोएम में जो स्टेंजास हैं वो 12 है। ला बेले डेम सेंस मर्सी इज़ ए। ला बेले डेम सेंस मर्सी क्या है? लिरिक है, ओड है, बैलेड है या ऐसे है? तो ला बेले डेम सेंस मर्सी एक बैलेड है। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर क्वेश्चन टू होम। जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो इसमें जो है स्पीकर किसी से क्वेश्चन करते हैं। तो वो किससे क्वेश्चन कर रहे हैं? द नाइट, द प्रिंस, हिज बिलव्ड या द पोइट? तो वो एक नाइट को देखते हैं और उन्हीं से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो द नाइट से क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच सीजन हैज़ डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम? इस पोएम में कौन से सीजन को डिस्क्राइब किया गया है? कौन से सीजन के बारे में बताया गया है? तो इस पोएम में जो सीजन बताया गया है वो है विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सी ए ऑन दाई ब्रो। इस पोएम में एक लाइन है आई सी ए ऑन दाई ब्रो। तो वो उसकी ब्रो पर क्या देखता है? आई सी ए ऑन दाई ब्रो, तो इसमें आएगा लिली। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। वॉट द नाइट हैड मेड फॉर द हेड ऑफ द लेडी। जो नाइट है वो उस लेडी के सिर के लिए क्या बनाता है? ए ब्यूटीफुल कैप, ए लीफ कवरिंग, ए गार्लैंड, ए सेंटेड ऑयल। तो जो नाइट है वो उस लेडी के लिए एक गार्लैंड बनाता है, एक गार्लैंड। नेक्स्ट, वेयर द लेडी टुक द नाइट। जो लेडी है वो उस नाइट को, उस योद्धा को कहाँ पर लेकर जाती है? एल्फिन ग्रोट में, टू जंगल, टू पैलेस, टू हर होम। तो जो लेडी है वो उसको एल्फिन ग्रोट में लेकर जाती है। द लेडीज एल्फिन ग्रोट इज। लेडी की जो एल्फिन ग्रोट है वो कहाँ पर है या वो क्या है? एक ट्री हाउस है, एक कैबिन है, या एक स्मॉल केव है, एक छोटी गुफा है, या ए होम बिल्ट इन टू हिल साइड, या फिर पहाड़ी पर बना हुआ कोई छोटा सा घर है। तो जो एल्फिन ग्रोट है ये एक स्मॉल केव है, एक छोटी सी गुफा है जहाँ पर कि वह नाइट को अपने साथ लेकर जाती है। द किंग, प्रिंसेस एंड वॉरियर्स वॉज द नाइट टू बिवेयर ऑफ डैट लेडी बिकॉज। जो राजा थे, राजकुमार और जो वॉरियर्स थे, जो नाइट को अपने ड्रीम में देखते हैं, तो वो उसको उस लेडी से बिवेयर, उस लेडी से जो है सावधान रहने के लिए कहते हैं। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज सी इज़ विदाउट मर्सी, सी इज़ विद मर्सी, सी इज़ ए घोस्ट, सी इज़ एन एन्चेंटर। तो इसका आंसर है सी इज़ विदाउट मर्सी, क्योंकि उस लेडी में कोई भी मर्सी नहीं है। जॉन कीट्स यूज विच ट्रेडिशंस कॉमन टू मेडिवल पोइट्री इन ला बेले डेम सेंस मर्सी। तो उन्होंने कौन सी जो मेडिवल ट्रेडिशन है, कौन सी ट्रेडिशन है जो इसमें उन्होंने यूज़ की है? तो उन्होंने यूज़ किया है द ड्रीम विज़न को। इन हिज ड्रीम द नाइट डज नॉट सी। अपने सपने में नाइट्स किसको नहीं देखता है? वॉरियर्स को, प्रिंसेस को, किंग्स को, या ही सीज ऑल ऑफ देम, या फिर वह उन सबको देखता है। तो ही सीज ऑल ऑफ देम, वो इन सबको अपने सपनों में देखता है जो उसे वॉर्न करते हैं कि वह उस लेडी से सावधान रहे। द नाइट रिपीटेडली डिस्क्राइब्स द वुमेन्स आइज एज। अकॉर्डिंग टू नाइट वुमेन्स की जो आइज़ थी वो कैसी थी? तो जब नाइट बताता है स्पीकर को तो वो बताता है वाइल्ड आइज़ की। उसकी जो आँखें थी वो बिल्कुल वाइल्ड थी, यानी कि एक अट्रैक्टिव सी आँखें उनकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज द वुमेन नॉट डू टू सेड्यूस द मैन सी मेट्स। ऐसा कौन सा काम है जो वह लेडी नहीं करती उस मैन को सेड्यूस करने के लिए। फीड्स देम रूट्स एंड माना, वह उसे रूट्स और माना खिलाती है, ये भी सही है। लुल्स देम टू स्लीप, वो उसको लोरी सुनाती है। सिंग्स टू देम, उनके लिए गाना गाती है। रिटर्न्स विद देम टू देयर होम्स, और उनके लिए उनके साथ घर पर वापस लौटती है। तो वो ये कार्य वो नहीं करती, बाकी सब वो करती है, वो उसके साथ उनके घर नहीं जाती। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोएम्स टोन। पोएम की टोन जो है वो कौन सी है। एंग्री एंड विंडिक्टिव, कोल्ड एंड फॉरबोर्डिंग, लाइट एंड चेरी, सेडक्टिव एंड सिंस्टर। तो इसकी जो टोन है वो है कोल्ड एंड फॉरबोर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडी इज लाइकन टू, वह लेडी किस तरह की दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू नाइट, वो लेडी को कैसे बताता है। विच फेयरीज चाइल्ड, प्रिंसेस, नन ऑफ देम, तो वो उनको फेयरीज चाइल्ड बताता है। द नाइट इज लोइटरिंग, पेल, अलोन, ऑल ऑफ दिस, वह नाइट जो था वो क्या कैसा था। लोइटरिंग, वो अकेला घूम रहा था। पेल, पीला पड़ा हुआ था। अलोन, अकेला था। या ऑल ऑफ दिस, या ये सब वो था, तो ऑल ऑफ दिस। When the night wake up from his dreams which does not happen, जब नाइट अपने ड्रीम से जागता है तो इनमें से कौन सी घटना है जो नहीं घटती। He safely finds his way to home, वह सेफली अपने घर चला जाता है। The lady has disappeared, वह लेडी डिसअपेयर हो जाती है। He stays on the hillside, वह हिलसाइड पर होता है। The birds are still silent, और बर्ड्स जो पक्षी हैं वो अभी भी शांत है। तो he safely find his way to home, ये चीज़ नहीं घटती क्योंकि वो वहाँ पर भटक रहा होता है हिल साइड पर। विच इज़ नॉट ए थीम ऑफ द पोएम, इनमें से कौन सी है जो थीम नहीं है। सुपर नेचुरल थीम है। इरोटिक लव, ये भी है। नेचर, सेडक्शन, और सेडक्शन भी है, तो इसमें नेचर नहीं है। बाकी सब थीम जो है इस पोएम में ली गई है। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। ए बी बी बी, ए बी सी बी, ए बी बी सी, या ए बी बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो है ए बी सी बी। द पोएम आल्सो एक्सप्रेसेस जॉन कीट्स लव फॉर, ये जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती है जॉन कीट्स के लव को, यानी कि जॉन कीट्स भी किसी से लव करते थे और उसी के ऊपर जो है ये जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी थी। तो वो कौन थी। फैनी कीट्स, फैनी ब्राउने, मैरी, या जेनी। तो वो थी फैनी ब्राउने। फैनी ब्राउने ने जॉन कीट्स के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। वाई डिड फैनी ब्राउने रिजेक्टेड जॉन कीट्स, फैनी ब्राउन ने जॉन कीट्स को क्यों रिजेक्ट किया था। बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट हाइट, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, बिकॉज ऑफ हिज एज, बिकॉज ऑफ हिज अगलीनेस। तो जो फैनी ब्राउने थी उन्होंने जॉन कीट्स को बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट हाइट के कारण रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जॉन कीट्स की जो हाइट थी वो बहुत ही कम थी। द मीटर इज़ यूज्ड इन दिस पोएम, इस पोएम में कौन सा मीटर यूज़ किया गया है। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर। तो इस पोएम में जो मीटर यूज़ है वो है आयम्बिक टेट्रामीटर। विथ हॉरिड वार्निंग गेप्ड वाइड, फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, इसमें कौन सी जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। तो इसमें एलिट्रेशन यूज की गई है। हाउ मैनी स्टेज आर सेट टू आस्क द क्वेश्चन बाय टू राइट बाय स्पीकर। हाउ मैनी स्टेंजास, कितने स्टेंजास जो है सेट किए गए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जब स्पीकर जो है नाइट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कितने स्टेंजास वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4, 2, 1 या 3। तो 3 स्टेंजास जो हैं, 3 स्टेंजास में जो है क्वेश्चंस पूछते हैं स्पीकर नाइट से। इन विच स्टेंजास द नाइट सा द ड्रीम्स, और कौन कौन से स्टेंजास है जिसमें जो है नाइट वो ड्रीम्स देख रहा है। 7 to 9, 9 to 12, 9 to 11 या 7 to 10। तो 9 to 11, 9th, 10th और 11th स्टेंजास में जो है नाइट्स के ड्रीम को दिखाया गया है। हु इज़ वॉन्डरिंग इन द कोल्ड वैली इन द पोएम, इस पोएम में कोल्ड वैली में कौन जो है भटक रहा है, कौन इधर उधर घूम रहा है। द नाइट, द लेडी, द पोइट, या द बर्ड्स। तो इसका आंसर होगा द नाइट। नेक्स्ट, होम डिड द नाइट मेट इन कोल्ड वैली, कोल्ड वैली में जो नाइट है वो किससे मिलता है। टू द स्पीकर, टू द ब्यूटीफुल लेडी, टू द पोइट, टू द सोल्जर्स। तो जब नाइट जो है कोल्ड वैली में टू ए ब्यूटीफुल लेडी, वो एक सुंदर औरत से मिलता है। हाउ वर द हेयर ऑफ द लेडी, उस लेडी के बाल कैसे थे। ब्राउन, गोल्डन, शॉर्ट, या लॉन्ग। तो उस लेडी के बाल थे लॉन्ग। इन विच लैंग्वेज डिड द लेडी सिंग फॉर द नाइट, कौन सी लैंग्वेज में जो है वो लेडी नाइट के लिए गाना गाती है। इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज,
इन फ्रेंच, इन स्पेनिश या इन इंग्लिश। तो वो एक स्टेंसी लैंग्वेज में गाना गाती है, क्योंकि जो वो गाती है वो नाइट को भी समझ में नहीं आता। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सैच? सैच वर्ड का मीनिंग क्या है? जो इस पोयम में एक वर्ड आता है सैच, उसका मीनिंग क्या है? वाटर ग्रास, फ्रेश ग्रास, कोर्स ग्रास या ग्रीन ग्रास? तो इसका मीनिंग होता है कोर्स ग्रास, एक खुरदुरी घास। वट हैपेंड व्हेन द नाइट स्लेप्ट? जब नाइट सो जाता है तो क्या होता है? ही रीच्ड हिज होम, वह अपने घर पहुंच जाता है। ही फेल्ट थ्रस्टी, उसे प्यास लगती है। ही फेल्ट हंग्री, उसे भूख लगती है। ही सा ए हॉरिबल ड्रीम, या फिर वह कोई भयानक सपना देखता है। तो इसका आंसर होगा ही सा ए हॉरिबल ड्रीम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैगार्ड? हैगार्ड का मतलब क्या होता है? लुकिंग क्यूट, लुकिंग वरीड, लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग नाइस। तो हैगार्ड का मतलब होता है लुकिंग वरीड, चिंतित दिखाई देना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोजन? सोजन का मतलब क्या होता है? सोजन जो एक वर्ड है, ये पोयम में आया है। स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम, स्टे फॉर ईयर्स, स्टे फॉर ए वाइल या डू नॉट स्टे। तो इसका मीनिंग होगा स्टे फॉर ए वाइल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैलिश? रैलिश का मीनिंग क्या होता है? तो रैलिश का मतलब होता है टेस्ट। लिली ऑन दाई ब्रो, फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। लिली ऑन दाई ब्रो, तो इसका जो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है तो वो है मेटाफर। व्हेन वाज द एडिटेड वर्जन ऑफ द पोएम पब्लिश्ड? इस पोएम का जो एडिटेड वर्जन था वो कब पब्लिश हुआ था? ये जो पोएम था इसका ओरिजिनल वर्जन और एडिटेड वर्जन, दो वर्जन आए थे। एडिटेड वर्जन जो था वो पब्लिश हुआ था 10 मई 1820 को, 10 मई 1820 को। हु एडिटेड द ओरिजिनल वर्जन? और जो ओरिजिनल वर्जन था उसको एडिट किसने किया था? तो उसको एडिट जो किया था वो ली हंट ने किया था। और उसमें कोई एडिट जो किया था उसमें केवल कुछ वर्ड्स थे जिसको जो है ली हंट ने चेंज किया था। जैसे पहली ही लाइन है ओ से शुरू होती है, लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन था उसमें ए एच लिखा हुआ था, लेकिन जो एडिट वर्जन है उसमें ओ लिखा हुआ है। तो इस तरह केवल कुछ वर्ड्स थे जो ली हंट ने चेंज किए थे। द लिली कॉमनली सिम्बलाइज, लिली जो है किसको सिंबल करता है? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को, एंगर एंड रिसेंटमेंट को, सेक्स एंड डिज़ायर को, या प्योरिटी एंड वर्च्यू को। तो जो लिली है वो कॉमनली सिंबलाइज करता है प्योरिटी एंड वर्च्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल? एल जो सबसे स्टार्टिंग में आता है, ओ व्हाट कैन एल दी। तो जो ये एल है इसका मतलब क्या है? टू वैनिश, टू ट्रबल समवन, टू रिपेयर समथिंग, टू गिव हैप्पीनेस। तो इसका मतलब होता है ट्रबल, परेशान होना। यानी कि तुम्हें किसने, जैसे जब पहली लाइन में वो पूछते हैं ओ व्हाट कैन एल दी, हाउ डिड द नाइट सूद द लेडी वाइल शी वाज स्वीपिंग। जब वह लेडी रोती है तो वह योद्धा क्या करता है उसे चुप कराने के लिए? ही वाइप्ड हर टीयर्स, ही गेव हर सम गिफ्ट्स, ही किस्ड हर, ही टुक हर विद हिम। तो इसका सही आंसर होगा ही किस्ड हर। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस पोएम? इस पोएम की क्वालिटी क्या है? ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ये सिंपलिक है, पैसिमिस्टिक है या ऑल? तो इसकी जो है क्वालिटी ये सब है। व्हाट इज़ द रूट ऑफ ला बेले डेम सेंस मर्सी? इसकी जो ला बेले डेम सेंस मर्सी है इसकी रूट क्या है? ये कहाँ से जो है ली गई है? तो ये एक फ्रेंच सॉन्ग से ली गई है, फ्रेंच एपिक से, फ्रेंच ड्रामा से, या अमेरिकन कोई बैलेड था वहाँ से। तो ये जो पोयम, ये जो है इसकी रूट है फ्रेंच सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए लॉट ऑफ इन द पोर्ट्रेल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस पोयम। देयर इज ए लॉट ऑफ, इस पोयम में आपको क्या मिलेगा? शैडो, ऑब्सक्योरिटी, डार्कनेस, मिस्ट्री एंड एनिग्मा। तो इसमें जो है इसका आंसर होगा मिस्ट्री एंड एनिग्मा, रहस्य। मिस्ट्री का मतलब रहस्य। विच व्हाट नोट डज दिस बैलेड कन्वे? यह जो बैलेड है वो क्या नोट कन्वे कर रहा है? क्या नोट क्या चीज़ जो है वो हमें बता रहा है? ब्यूटी, लव, बिट्रेयल या डिज़ायर? तो ये बिट्रेयल को बता रहा है, धोखे को ये बता रहा है। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम एट द बिगिनिंग? शुरू में जो है टोन कैसी है पोएम की? शुरू में जो पोएम जब पोएम स्टार्ट होती है तो जब उस वक्त जो है एक्सपेक्टेशन होती है, फुलफिलमेंट होती है, लेमेंट है, जॉय और प्लीजर है। तो जब ये स्टार्ट होती है तो इसमें लेमेंट दिखाया गया है, जिसमें एक नाइट जो है एलोन और पेल जो है वो लोटरिंग कर रहा है। विंटर सिम्बलाइज, विंटर जो है किसको सिम्बलाइज करता है? हेल्थी एटमॉस्फेयर को, हैप्पीनेस को, लग्जरी को, या सॉलिट्यूड एंड सोरो को? तो विंटर जो है वो सिम्बलाइज करता है सॉलिट्यूड एंड सोरो।
What symbols are used in second stanza to indicate loneliness, coldness and grief? क्या सिंबल्स यूज़ किया गया है दिखाने के लिए सेकंड स्टेंजा में लोनलीनेस, कोल्डनेस और ग्रीफ को दिखाने के लिए? तो द लेक इज ड्राइड एंड द ग्रास आल्सो ड्राइड, स्क्वायरल्स ग्रैनी इज एम्प्टी एंड हार्वेस्ट इज नॉट ओवर, स्क्वायरल ग्रैनी इज एम्प्टी एंड हार्वेस्ट इज डन, स्क्वायरल्स ग्रैनी इज फुल एंड हार्वेस्ट इज डन। तो इसका सही आंसर होगा 4, द स्क्वायरल्स ग्रैनी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन। हाउ डिड द ब्यूटीफुल लेडी रेस्पॉन्ड द नाइट्स लव? वह जो ब्यूटीफुल लेडी है वो नाइट्स लव के जो नाइट का जो लव होता है उसको कैसे रेस्पॉन्ड देती है? आस्क्ड हिज एंड, लुक विद सरप्राइज, आस्क टू मीट हर फादर, लुक्ड एंड मेड स्वीट मोन। तो इसका सही आंसर होगा लुक्ड एंड मेड स्वीट मोन। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। वाई डज द लेडी वीप? वह लेडी क्यों रोती है? दे आर डिपार्टिंग, क्योंकि वे डिपार्ट हो रहे होते हैं। सी कैन नॉट स्टे विद हिम, या इसलिए रोती है कि वह उसके साथ नहीं रह सकती। सी प्रिटेंडेड टू बी, वह रोने को नाटक करती है। सी वांट्स टू शो हर लव, या फिर वह अपना प्यार दिखाना चाहती है। तो इसका आंसर होगा सी वांट्स टू शो हर लव। द नाइट एट आर्म सेट्स द ब्यूटीफुल लेडी ऑन हिज पेसिंग। जो नाइट है वो तो उस ब्यूटीफुल लेडी को किस पर बैठाता है? चैरियट पर, एलिफेंट, हॉर्स या पालकी? तो वो उसको अपने घोड़े पर बिठाता है। आई सेट हर ऑन माई पैसिंग स्टीड। स्टीड इस पोएम में जो है वो स्टीड कहा गया है STEED। स्टीड का मतलब होता है हॉर्स, तो वह उसे अपने हॉर्स पर बिठाता है। नेक्स्ट, हु लुल्ड द नाइट अस्लीप? नाइट को जो है लोरी कौन सुनाता है? तो लेडी विदाउट मर्सी। हु इज डिस्क्राइब्ड एज हैगर्ड एंड सो वो बी गोन? किसको डिस्क्राइब किया गया है एज हैगर्ड एंड सो वो बी गोन? सेकेंड स्टेंजा की जो लाइन है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, सो हैगर्ड एंड सो वो बी गोन, द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन। तो इसमें जो है ये नाइट को बोला गया है, द नाइट एट आर्म्स। What टेक्निक इज यूज्ड बाय द पोइट वाइल टेलिंग द टेल? कौन सी टेक्निक का यूज़ जो है पोइट ने यहाँ पर किया है? स्टोरी विद इन स्टोरी, इल्यूशन, फ्लैश बैक या फ्लैश फॉरवर्ड? तो फ्लैश बैक।